Officer Naka, my friend Ranju, and all the people sitting over here. Opera, it's a very difficult subject to talk, but we have to talk and discuss. Unless हम लोग बात नहीं करेगा तो कैसे इसके ऊपर में हम एक conclusion में आएगा. You know what? I've been writing a lot about these things and paper and social media maybe, and I've been interacting a lot of people also and काफी सारा मैंने रैलीज भी देखा रिसेंटली, हिपसॉप का भी रैली देखा, क्वेश्चन फॉरम का भी रैली देखा, जहाँ पर मतलब एक अगेंस्ट में एक प्रो में और स्टेज पे ऐसा लगता है कि अभी बस अपना ही एक मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं ऐसा लग रहा है लास्ट कुछ समय से. This is where I would like to make my opening speech. This is ये अपना का जो अभी है, I don't want to go into the detailed debate of whether अपना सही है या गलत है. From my point of view as a journalist, हमको लगता है कि this is just distraction from by the government. हम लोग को मतलब पब्लिक को ये इसके बारे में डिस्कस नहीं करता है, डिस्कस नहीं करता है. अभी कोई क्यों इसके बारे में डिस्कस नहीं करे कि नाहरलगुन का वो रास्ता इतना खराब है, वहाँ से रास्ता भी घूमते रहते हैं, I believe that government का काम क्या है? Governance करना. Government should focus on governance. इसी तरह ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट की कौन क्या धर्म किसी का घर में घुस गए ये धोनी पोला मार ये क्रिश्चियन मान रहे हैं ये गाय में खा रहा है वो क्या गवर्नमेंट का हो this kind of discussion फैला के स्टेज में the typical way of distracting public which is happening and our people are also very बहुत innocent है हमारा लोग मतलब इतना easily एक कैंपेन में फंस गया मतलब अभी एक तो कोई उस दिन कोई स्पीच में देख रहा था कि मरेगा क्यों बोलते इसके लिए. अरे यार तुम अपने परिवार के लिए मरो ना, क्या ये हमरा के लिए मरेगा बोलता है यार. कोई बोलता है इसको इम्प्लीमेंट करने से नहीं करने से हम मर जाएगा उसके लिए, कोई बोलता है इम्प्लीमेंट करने से हम मर जाएगा बोलता है. दिस इज लाइक रिलीजन इज अ पर्सनल चॉइस, आई स्ट्रांगली बिलीव एंड दैट इज ये जो अभी हम लोग का स्टेट में लास्ट कुछ में बिफोर दिस थिंग हैपेंड व्हाट वाज द मेन इश्यूज. It was about head power. It was about upswing issues. Today where it is? It was all gone in a year. कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहे. अफ्रीका अपना एक ऐसे this is ला दिया. उसी के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं. सुबह शाम फेसबुक खोलो जो बोलो मतलब ना. I think this is typical BJP at work. हमको लगता है मतलब. Right. And this is my opening remark and the rest. बाद में अगर और कुछ बोलना है इंडिजिनस फेथ को क्यों प्रोटेक्ट करना और कैसा प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में भी आई हैव समथिंग शेयर आई कैन शेयर लेटर. यू वांट माय ओपनिंग रिमार्क? दैट्स माय ओपनिंग रिमार्क. थैंक यू. 1978 में आपका जरूरी था. इट वाज एट दैट टाइम वी वर इन अ डिफरेंट एरा, वी वर इन डिफरेंट टाइम एंड इफ आई वाज इन 1978 अगर हमको टाइम मशीन से वापस ले जाए हम उसको साथ देना था. But in the last 47 years, much water has flown in Siang. ये हम लोग का पोमा रिवर, मेरा पोमा नदी में भी बहुत पानी बह चुका है. Now I think, as I said, like I don't know. I mean, like all of a sudden, I understand. I mean, like कोर्ट का एक बारीक था, like ओके तंबोटा में he's a friend of mine. He worked with my father was indigenous. वो काफी हम उसको मिला भी बात भी किया and ये कोर्ट का जो उसको लेके if government was very sincere about things instead of making so much of noise and having all kind of discussing dividing societies on the basis of religion, they could have just silently उसको मतलब कि जितना organizations को सबको बुला के सरिया में हेरोनी सरिया में हिपसॉप का and then उसके बाद में जो different organization है वो लोग को बुला के एक discussion कर सकता था. They didn't do it. जब हल्ला बोला जब शुरू हुआ था बोला कि अच्छा इसको भी बुलाना ये बुलाना. So there was this a section of people was made to feel that way कि ये कुछ हम लोग को टारगेट करके कर रहा है. And I think which is wrong. I think society में इस तरह का feeling लाना वो जो initial approach that was wrong. Later on they corrected themselves. I think Honorable Chief Minister Mr. Pema Khandu Assembly में बहुत अच्छा बात बोला कि last में कि everybody will be taking the सबका बात सुनेगा उनके. I think last Assembly session में जब lot of MLAs ने raise किया था. So that approach should have been done during initial phase. तो ये सब नहीं होता. ये जो अभी जो हल्ला गुल्ला हुआ है ना and after जरूरी है क्या नहीं, that's debatable. Even हमको तो if you ask me in personal opinion हमको तो नहीं लगता कि हम लोग को जरूरी है बोलते because
1978 में हम लोग को इसलिए जरूरी था बिकॉज दैट वाज इन डिफरेंट एरा, ऐसे कि बहुत सारी चीज को शायद हम लोग नहीं जानता था होगा। एंड ओवर द ईयर अभी जैसे कि हमको हमको कल कोई बोले कि जैसे देंगे आज हम कभी लाइक अफरा के बारे में इंड्यूसमेंट उसके बारे में बोले somebody comes and tells me तुम क्रिश्चियन बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, I'll give you 1000 करोड़ 2000 करोड़, हम मानेंगे कि हम तो नहीं मानेगा ना। I will remain rooted to my faith which जो हम लोग का पूर्वज जब से फॉलो कर उसको। लेकिन इसलिए ये डिबेट जो अभी अभी देखो हम लोग ये बारे में डिस्कस कर रहे हैं यूथ पार्लियामेंट, सच अच्छा चीज था। आज हम लोग एक्चुअली हम लोग एपीपीएससी स्कैंडल के बारे में बात कर रहे थे, बारे में बात कर रहा था। दूसरे में टॉकिंग अबाउट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द स्टेट। आज कुछ लोग इतना धनी है, कुछ इतना गरीब ऐसा होके बैठा हुआ है ना, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर। और रिलीजन, अरे रिलीजन ये पर्सनल में हम आगे भी होता है, हम मेरे घर के अंदर में जो करते हैं किसको क्यों बताएगा? आजकल आपने घर तो वाली चीज को ये मेरा अपना पसंद, इसलिए मेरा अपना फेथ है, इसलिए बात भी घूम रहा है इसको। अदरवाइज इसको आधा देने से आपको मालूम भी नहीं हो कि ये क्या फेथ फॉलो करता है। तो इट्स रिमेन दैट वे, आई थिंक दैट इज माय वे। That it is not applicable in 2025. जो जो अभी जो मेरा अचानक ने जो बोला है, some of the points I agree because maybe इस बार यूजुअली मैं हुकुम बना रहा था जब रिचुअल्स हो रहा था, बोला है कि लोग आना है ना, तो हम लोगों में इंडिजिनस फेथ फॉलो बहुत कम थी, जाने हम तो माइनॉरिटी है, मतलब कई भाइयों में, तो वी आर वेरी फ्यू वो जो अल्टर का सामने में आके हम जो नींबू को बाहर लेके जो करता है ना, तो हमको उस समय बहुत दुख लगा था ऑनेस्टली बोलने से। I was just telling my wife that I literally had tears in my eyes, मतलब अरे अपना ही लोग क्यों अपना रिचुअल्स को मतलब even though they may follow different faith क्यों इतना वो कर रहा है, हमको बहुत दुख हुआ था उस समय। I feel really bad and जो अभी इन्होंने कुछ एग्जांपल साइड किया, I do agree with those things, but still why I differ with this idea of Afra is I would like to cite some of my own personal experience also. Like I vividly remember I was in class 11 ना, तो मैं केंद्रीय विद्यालय में यहाँ में पढ़ता था, तो मैं वेकेशन में घर में आया था, तो मेरा कुछ रिलेटिव्स लोग हमको बोला था कि अरे यहाँ में बस्ती में सब बाप्तिज्म क्रिश्चियन वाले तुम नहीं बने क्या? हम बोला I'm not sure हम बोले ना, and I was class 11 का बच्चा, सोच के देखो उसको मतलब ये सब बात जब शेयर करने गया तो हम बोला नहीं I'm not very sure, हम बोला कि अगर फ्यूचर में हमको कभी लगता है कि I have a faith in I can always कभी तो, लेकिन I'm just happy what I'm doing, okay? उसका बाद से बेचारा मेरा रिलेटिव हमको कभी तंग तो नहीं करते, लेकिन ना अच्छे नकल का अलग ही एक्सपीरियंस था, बट I had a sweet experience, मतलब ना मेरा रिलेटिव वो लेवल का तंग तो नहीं किया। So you know what, why I feel that Afra may not be the answer for stopping conversion and is that he's an example. उसका father Christian था, family Christian था, but he's not Christian ना, ये अपना choice किया है, इसमें तो Afra नहीं था। I was asked by some people to choose Christianity, I refused, इसमें तो Afra नहीं था। I think that अगर हम लोग अपना जो unique indigenous faith, I say हम लोग as unique है because across the world, let me finish that. Across the world, I mean, हम लोग का जैसे faith follow करने वाले बहुत कम लोग हैं, so उसको preserve and protect करने के लिए there are ways, and religious laws are not really necessary, not all of the answer will be needed. हमको लगता है कि I today know so many youths जिसका parents are like hardcore Christians, church goer, but वो लोग they are not very convinced. They बोलते हैं कि they coming back to religious faith जो हम लोग का जो जनरेशन से जनरेशन जो हम लोग का जो पूर्वज जो फॉलो कर रहा था, they coming back. वो अफरा की वजह से तो नहीं आ रहा है ना, because they have sudden उनका अंदर में कुछ हुआ है कि some they feel that that is our way of life. वो बोल के जो वापस आ रहे हैं, तो उसको एंड दूसरा ये है कि हमारा यहाँ में एक one of the reason why रूमी सर भी तो टच किया था, हम भी बोले one of the reason why indigenous faith को जो हम लोग का जो प्रैक्टिस जो डिक्लेयर हुआ था, it was because of priesthood जो हम लोग का जो कमी हो गया, हम लोग का जो निसी में जो युग बोलता है उसका कमी कारण जो काफी युग लोग यहाँ भर गया या तो हम लोग कन्वर्ट भी हो गया। So और हम लोग में क्या होता है कि like priests are like natural born, unlike Hindus, Brahmins, born Brahmin. I'm being आज हम ब्राह्मण है तो मेरा 10 जनरेशन ब्राह्मण होगा, वही पूजा कर रहा होगा, but हम लोग में तो वो नहीं है।
I can my grandfather was a very famous बेंगिया, बहुत फेमस पुजारी था हमारा जगह में। हम लोग तो उसको फॉलो नहीं कर पाया। मेरी प्रवीण होता तो हम लोग होता होगा। तो हम लोग का जो वो सिस्टम को अभी जो थोड़ा चेंज करके अभी जैसा न्यू ईयर को जो किया है, सपा में हम लोग रांग में जो हम लोग का कदम आगे सरकार ने किया है, अभी हम लोग का वया में भी किया, पीपायर में भी, एंड आई थिंक दैट इज वेयर वी नीड टू फोकस। उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को अच्छे से बना के हम लोग का जो यंगर जनरेशन को कि लाइक फेसबुक को हम लोग वो एलिमेंट नहीं होना चाहते कि ये नेचुरल पावर ही होता है, जरूरी नहीं है। आई थिंक इफ यू वांट टू कीप आवर इंडिजिनस फेथ लाइफ, तो हम लोग को ये थोड़ा सा हम लोग अपना थोड़ा सा रिलैक्सेशन में थोड़ा ऑफकोर्स अभी हम लोग का नामलो मूवमेंट का कंसेप्ट थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो हमारा और थोड़ा हम लोग खुद को चेंजेस लाना पड़ेगा। एंड जो आपरा का कारण होता है, क्या हो रहा है कि हम आई मीन व्हाट आई एम सीइंग इज रेडिकुलेशन हो रहा है। इवन आई एम सीइंग सम ऑफ माय ओन रिलेटिव्स, मेरा फ्रेंड्स लोग भी जो पहले बहुत नॉर्मल क्रिश्चियन था, आजकल हम लोग भी कुछ बोले सर तो और एक भी मतलब फायर हो जाता है, मतलब नहीं कहना लोग भी ये है वो है वो। सो there is a serious radiculation happening on both the sides. I think we cannot deny those facts, and that is very serious threat for the future of the state, for a state like Arunachal. Like यहाँ पर क्या होता है कि our people, you know what, religious politics, जो religious battles, supremacy, वो mainly India में चलता है, and people know things about. Some people are very mature enough to understand, but our people are very naive. हम तो बोलते हैं बहुत innocent है. So we should be very careful how we take the discussion forward. And उसमें अभी जैसे हम पहले भी बोले कि गवर्नमेंट है सेट की एक डिस्कशन करेगा सब ग्रुप का सब, अरे कर भी रहा है मेरे ख्याल से। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। इफ सब डिस्कशन में आके एक कंक्लूजन में आएगा कि ओके फाइन, दिस इज द हाउ थिंग्स शुड बी डन, एंड आल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट कि देयर आर चांसेस ऑफ पोटेंशियल मिसयूज ऑफ आफ्रा आल्सो। हमने देखा ये आपू आपा को किसने मिसयूज किया है। कल को जिससे कि अचानक से ये अचानक का काम को अचानक बोला ये कुछ उधर उधर भाई आज हमको फंसा भी सकता है। इज देयर एनी प्रोविजन इन आफ्रा जो मिसयूज करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। आई थिंक वो सब के बारे में भी डिस्कशन करना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट वी आर मिसिंग जो हम लोग बहुत दैट्स इट। Social pressure, peer pressure, anything, and also कि if Afra is not necessary, imagine Arunachal में we were the indigenous population, तो पहले इतना religion नहीं था. It came later, right? Everybody knows that. So if there are many religion other than indigenous religion, be it Islam, be it Christianity, be it Buddhism, or कोई भी, do you think there shouldn't be any law to check the conversion rate या फिर who is converging to which religion? क्या इसका सच में कोई जरूरी नहीं है, या फिर आफ्रा का अलग ऑप्शन व्हाट डू यू थिंक वुड बी? आपने जो बोला कि आफ्रा का 78 में क्यों जरूरी है, क्यों नहीं, आई स्टार्ट विद दैट थिंग। व्हाई आई सेड दैट थिंग इज दैट 70s we were in different era, and in different era इसलिए हम बोले कि उस समय मे बी वी डिडंट नो। अभी जैसे हम बोले कि अभी हमको कोई कोर्स नहीं कर सकिया बिकॉज आई एम एजुकेटेड, आई नो हमको क्या सही क्या गलत है। मे बी इन दोज एरा हम लोग का पास में हम लोग का जो मेजोरिटी पॉपुलेशन जो था उस समय वो चीज़ उनके पास वो कैपेसिटी नहीं था होगा। सो दैट टाइम पीके तुंगन सब ने सोचा कि दिस इज नीडेड टू यू नो certain aspects of our indigenous faith या indigenous cultures वगैरह सबको तो जरूरी था सोच के उन्होंने किया। एंड I think हम अभी भी बोलते हैं कि 78 में होने से I would have supported this thing, but over the last 46 years में we have changed a lot from living in jungles to we have now started using iPhone and social media prevalence, and today I think हमको तो लगता है कि with lot of confidence because I may be wrong also, nobody is 100% correct. I have done a lot of traveling in the state. I think hearing Taksin को जोड़ के I think almost हम हर जगह गया है, and हमको लगता है कि हम लोग का लोग अभी aware है क्या सही क्या गलत है। I think 100% तो कोई भी नहीं होता। So I think वो जो forceful inducement जो होता है वो थोड़ा सा अभी नहीं होता होगा, नहीं होगा मेरा ख्याल से। हम जितना मेरा बिलीव है जो forceful conversion जो बोल रहा था, पर हाँ इमोशनल कन्वर्जन हो सकता है जैसे अचानक ने बोला फैमिली मेंबर्स से वगैरह से होता है जो सब। तो आई थिंक इसलिए हमको नहीं लगता कि आपरा अभी जरूरी है बोल के, बिकॉज
हमको इसका कारण से क्या हुआ कि अननेसेसरी एक सोसाइटी में एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो वो टेंशन को हम लोग अगर सही ढंग से डील नहीं करने से देयर विल बी इश्यूज हम लोग का विद इन सोसाइटी में, तो उसको कैसे डील करना है उसका ऊपर में हम लोग आई थिंक फोकस करना चाहिए। सो दैट अभी की डिबेट तो छिड़ ही गया ना कि बिकॉज़ पीपल आर सम आर सेइंग इन प्रोस अगेंस्ट, अभी अल्टीमेटली गवर्नमेंट है कि कौन होना कि नहीं होना, बट आई थिंक अगर होने से भी एक सही ढंग से होना कि एवरी मेंबर शुड एक्सेप्ट इट, अगर नहीं होने से भी एवरी मेंबर एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा बोल के एक जो डिस्कशन चल रहा है उसको आप लोग और take forward करना चाहिए। Is that this is a very serious issue, it's a very controversial and very emotive issues. आगे जाके जो भी discussion होगा, I think we need to be very careful and एक अच्छा atmosphere में discussion करना है। I think सब government has initiated a discussion इसके बारे में कि सबका राय लेके फिर उसके बाद implement करेगा बोल के, which is a good initiative. And going forward, I would like to appeal all the religious organizations. Sari sir here है and he is representing himself and ACF का कोई नहीं है, पर भी through this medium I would like to appeal कि please kindly थोड़ा सा आप लोग जो भी कुछ बात करते हो थोड़ा मतलब just be careful. Young generations are watching, आप बहुत younger generations बच्चे लोग देख रहे हैं, आप इस तरह का provocative statement जो देता है काफी मतलब can send a very wrong message to the younger generation and मतलब उनका जो रॉन्ग मेथड को भी यूज कर सकता है। कोई मरेगा भी बोलता है धर्म के लिए मत मतलब अपना माँ पिताजी परिवार के लिए मरो कोई बात नहीं, लेकिन वही है कि एंड सेकेंडली आई स्टिल बिलीव कि मेरा पर्सनल बिलीव है कि दिस इज ए डिस्ट्रैक्शन बाय गवर्नमेंट, वो हम लोग को रियल मुद्दा से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। उसी तो क्या बोले एम्प्लॉयमेंट, यहाँ में कितना लोगों को नौकरी चाहिए बोलिए, तो धर्म चाहिए ना नौकरी चाहिए आपको, देखो we all need jobs actually, this is the most important thing and we should talk about the wealth distribution. हम हमेशा बोलते हैं अभी especially last 2 decades 20 years में अरुणाचल में कुछ लोग इतना अमीर हो गया कि हमको देख के डर लगता है, मतलब ऐसा भी हमको शायद अमीर लोग भी हो गया क्या बोल के, और सामान इतना गरीब। So I think we should talk about those things also. Younger generation को तो मेरा अपील है all the youths की please focus on your career and on your future and religion can come in second row, but first आप अपना future career के बारे में सोचिए and thank you organizer for such a lovely discussion.